हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाश डे। दोस्तों, मैंने आपको कल एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम है ब्लड, रक्त। तो उसका कुछ रह गया था, तो मैंने बोला था कि आपसे मैं दूसरे पार्ट में कवर करूंगा उसको। तो आज मैं लेके आया हूँ दूसरा पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो देखना। आपसे पूछ लिया कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। अगर आपसे ये पूछते हैं तो सब नॉर्मली आंसर दे देते हैं क्या, विटामिन के। विटामिन के, खाली एक आंसर ये रहता है। खाली यही एक मेन क्वेश्चन नहीं, पूरा क्वेश्चन उसकी पूरी प्रोसेस तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन के जो बनता है वो कैसे बनता है। मतलब एक स्टेप नहीं, वो 4 स्टेप में बनता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त का थक्का जमने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो कैस्केडिंग प्रोसेस। और रक्त को जमने में कितना समय लगता है, तो आपको 4 मिनट लगता है। ठीक है, आपको मैं सब लिख दी हूँ इसलिए कि आप बढ़िया स्क्रीनशॉट ले पाए और विधिवत समझ पाए। वरना मैं एक एक चीज बोल बोल के लिखता तो आप समझ ही नहीं पाते है ना। इसलिए मैंने पूरा नोट कर दिया, अब आपको समझ लेना है। रक्त के मतलब कितने मिनट में जमता है, तो 4 मिनट में जमता है। विटामिन के कैसे बनता है वो पूरा अभी समझाऊंगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त कैसे जमता है। देखिएगा, आपका रक्त तो चल ही रहा है। ओके, आपका रक्त दौड़ रहा है पूरे शरीर में, पता चला यहाँ आपके ब्लेड लग गई। ओके, जैसे ही आपकी ब्लेड लगती तुरंत किसको पता चलता है, सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट को पता चलता है। किसको? थ्रोम्बोसाइट। ये आपका है थ्रोम्बोसाइट, इसको पता चलता है। कहते हैं अरे अरे, मैं तो कट गया, यहाँ तो कट गया, खून तो सारा निकला जा रहा है। जैसे ही कटता है थ्रोम्बोसाइट तुरंत तुरंत आ जाता है वायु के संपर्क में। किसके? वायु के संपर्क में। जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो वायु के संपर्क में आके थ्रोम्बोसाइट ये मिलके बनाता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है तब थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि अकेले तो मेरे बस की बात नहीं, मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलता है। ये ये प्रोथ्रोम्बिन, ये एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन। प्रोटीन, ओके, ये एक प्रोटीन है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन और प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर बनाता है थ्रोम्बिन। ओके, जब थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन भी कहते हैं तो मेरे तो बस की बात नहीं है अकेले। तो कहता है चलो मैं किसी दूसरे कैंडिडेट को ढूंढता हूँ जो हमसे ज्यादा ताकतवर है, जो इस ब्लड को रोक सकता है, कि मतलब इस इंसान को बचा सकता है। कि जैसे वो तो कट चुका है, धीरे 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 अगर ब्लड उसका निकलता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके अंदर जो 5 या 5.5 लीटर ब्लड है वो सारा निकल के बाहर चला जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं बच पाएगा, है ना। तो थ्रोम्बिन, ये प्रोटीन मिलके एक बनता है प्रोथ्रोम्बिन, आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये प्रोथ्रोम्बिन बनता है। तो प्रोथ्रोम्बिन कहता है कि यार हमारे तो अकेले बस की तो बात नहीं है, अब मैं अपने से शक्तिशाली को ढूंढता हूँ, देखता हूँ। तो प्रोथ्रोम्बिन आता है प्लस फाइब्रोनोजिन, ये भी एक प्रोटीन है। ओके, प्रोटीन, ये भी एक प्रोटीन है। तो फाइब्रोनोजिन और थ्रोम्बिन मिलके फाइब्रिन बनाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा फिर। जब फाइब्रिन बनता तो फाइब्रिन भी कहता है यार अभी थोड़ी समस्या आ रही है, मैं अकेले नहीं जमा सकता। तो फाइब्रिन आता है तो ये लेता है रुधिराणु। फाइब्रिन क्या होता है? जालीनुमा संरचना होती है। जालीनुमा संरचना कैसी? जालीनुमा, जालीनुमा संरचना आपको दिख रहा होगा। जालीनुमा संरचना होती है। ओके, तो जालिमा संरचना और प्लस रुधिराणु। रुधिराणु क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी मैंने आपको समझाया। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी होता है क्या? 10,000 संख्याएं होती हैं, ठीक है। और एक मतलब एंटीबायोटिक होती है, आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती है कि आप बीमार जल्दी नहीं होते हैं ना। ये सब काम आपका ये करता है डब्ल्यूबीसी। कोई निश्चित आकार नहीं होता। सब मैंने कल एक, अगर इससे मतलब आपको ब्लड डिटेल से पढ़ना तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देखिएगा, पार्ट नंबर 1 ब्लड का। ओके, तब जमता है रक्त। ओके, तो ऐसे बनता रहती है, नहीं कि एकदम से बन जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब कि कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कि रुधिराण, अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त को जब तक जालीनुमा संरचना आती है, देखिएगा फाइब्रिन हुआ, जालीनुमा संरचना ये आती है, इतना आपको दिख रहा होगा। ओके, रुधिराण डब्ल्यूबीसी जब मिलते हैं, देखिएगा जब जैसे आपका यहाँ कट गया, मतलब आपके यहाँ कट गया, ठीक है, तो यहाँ कट चुका, ब्लड निकल रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या? ये जालीनुमा संरचना आके यहाँ फंस गई, यहाँ पर आके फंस गई। तो हुआ क्या? आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी आ रहा है धड़ाधड़ सब निकलता जा रहा है। भाई रक्त किससे मिलके बनता है? हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलके बनता है ना। तो पता चला कि रक्त आपका निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। तो होगा क्या? फाइब्रिन जो है जाके आगे जाली सटा देगी। होता नहीं, आप देखिए, देखोगे बरसात में जब पानी, जैसे कि आपका पानी निकल रहा है, आपका नाली है, नाली में आपकी लगी होती है ऐसे ऐसे करके जाली। मतलब कभी कभी कोई कोई लोग गोल लगा लेते हैं जाली,
और कोई लोग चौकोर लगा लेते हैं। एक ऐसी संरचना होती है फाइब्रिल, ठीक है, कोई गोल बनाता है तो कोई चौकोर बनाता है, तो दो टाइप की आपकी जालियां होती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो पता चला यहाँ अगर पन्नी या कचरा आगे कुछ फंस जाता है तो आपका पानी नहीं निकल पाता है, ठीक। वैसे ही सेम अपना जो है प्लाज्मा, प्लाज्मा की अवस्था होती है, उसमें से अगर वो एक प्रोटीन होती है वो निकल जाती है, ठीक है, तो जो है आपका वो बहुत लिक्विड, बहुत हल्का रह जाता है, पतला रह जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर है कि अगर आपका आरबीसी जैसे जाली बन गई, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब आके फंस जाएगा तो आपकी पपड़ी टाइप की पड़ जाएगी, नहीं होता कि अरे ये तो पपड़ी पड़ गई, लोग पपड़ी उछाड़ देते हैं, फिर से खून शुरू हो जाता है। तो कम से कम 4 मिनट तक रुकना है, उसके बाद आपका रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रक्त का थक्का आपका जमता है। तो अगर नॉलेज पूछते कि रक्त का थक्का जमने प्रोटीन, तो प्रोटीन आपके प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, विटामिन तो के। आपसे पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा तत्व भाग लेता है, तो कैल्शियम। यहाँ पर मिलके, यहाँ पर कैल्शियम भी मिलता है, इससे कैल्शियम मिलके प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, ठीक है, यहाँ पर होता है। इससे कुछ रह जाता ना तो बाद में मैं बता जरूर देता हूँ, इतना आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन और सुन लीजिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से प्रोटीन, तो आपकी ये दो प्रोटीन आप देख रहे होंगे, एक प्रोथ्रोम्बिन, एक फाइब्रिनोजेन, ठीक। एक अगर पूछ लिया जाए कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो विटामिन के। पूछ लिया जाए कौन सा तत्व भाग लेता है रक्त जमने में, तो कैल्शियम। ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए एंटी क्लॉटिंग क्या है, तो एंटी क्लॉटिंग कौन सा प्रोटीन है, तो वो है हिपैरिन। हिपैरिन देखिएगा, आपका रक्त तब तक नहीं जम सकता जब तक कि वायु के संपर्क में नहीं आता है। जैसे ही आपका रक्त, जैसे पता चला आप कट गए, जैसे ही रक्त यहाँ आया वायु के संपर्क में ना, वैसे ही वो जमना शुरू हो जाता है, ओके। देखिएगा, शरीर के अंदर जब तक है, शरीर के अंदर हमारी वायु नहीं पहुंच पाती है ना, कभी हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता है क्या, रक्त। देखिए भगवान भी सब सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल बनाए हैं, जो कुछ भी बनाया है पूरा सिस्टम से बनाया है। देखिए शरीर के अंदर नहीं जमता है, जैसे ही बाहर निकलता है जमने लगता है। तो जो शरीर के अंदर एक ऐसा प्रोटीन दिया जो शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता, जिसका नाम है हिपैरिन। क्या नाम है, हिपैरिन। इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो होता क्या है हिपैरिन, मैंने क्या बताया, एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मैंने आपसे बताया मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी है, अगर बाय द वे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ये नहीं कहना कि सर जी आपकी स्पेलिंग गलत है, ओके। तो ह्यूमन बॉडी में क्या पाया जाता है, शरीर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ ना, हिपैरिन। हिपैरिन ये होता क्या है, ये आपका रक्त जमने नहीं देता शरीर में, ठीक है। ये हमेशा कहता रहता है कि दौड़ते रहो दौड़ते रहो। पता चला शरीर के अंदर आपके रक्त जम गया ना, मतलब क्लॉटिंग हो गई, तो पता चला अगर आपके माइंड में क्लॉटिंग हो गई ना तो आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर माइंड में, ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई तो होगा क्या, आपकी डेथ हो जाएगी, ओके। अगर आपके माइंड में क्लॉटिंग हो गई ना, मतलब रक्त के थक्के जम गए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर यहाँ हो गया वहां हो गया तो इतनी जल्दी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन शरीर टाइट हो जाएगा, बहुत दर्द होने लगेगा, है ना। लेकिन माइंड एक ऐसा देखिएगा, अगर पूछ रहे थे कि सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें है, तो माइंड में है आपके, किसके, ह्यूमन ब्रेन में, ओके। मतलब एक मानव के मस्तिष्क में सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता कम है, सबसे कम है ह्यूमन ब्रेन में, सबसे ज्यादा है तो आपकी लीवर में, लीवर में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो लीवर में है, ओके। सबसे ज्यादा क्षमता लीवर में, मतलब सबसे जल्दी कौन सा ठीक हो सकता है पार्ट, तो लीवर। यकृत आपका सबसे जल्दी ठीक हो सकता है, सबसे कम देर में कौन सा ठीक होता है, ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन में कभी कैंसर होता है तो इंसान बचता नहीं, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाता है, 1-2% बचता है, वो रियर केस में बचता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको हिपैरिन मैंने बताया कि जो है अगर ये मतलब वायु के संपर्क में आएगा तभी ये जमाएगा, वरना नहीं जमाएगा। ये हमेशा हमेशा मतलब रनिंग करता रहता है, करता रहता है, ठीक है। जैसे ही पता चलता, आप देखते होंगे कभी डॉक्टर जब सुई लेता है ना, सुई इंजेक्शन आपके लगाना होता है तो पहले ऐसे लेता है, ऐसे करके, ठीक है, थोड़ी सी दवाई भी निकाल देता है। क्यों निकाल देता है, क्योंकि इसमें कहीं अगर बाय द वे एयर बन रही हो, मैंने ऐसे खींचा, पानी या जगह खाली रह जाती तो ऐसे ठोक पीट के बराबर करके वो सारी वायु, पता है, थोड़ी दवाई भी बाहर कर देता है कि इससे मतलब 1% भी संभावना ना रह जाए कि इसके अंदर एयर है या वायु है ना, कि वायु ना रहने पाए। जिससे इंसान के अंदर पता चला, मैंने इंजेक्शन लगा दिया, साथ में वायु पहुंच गई, हिपैरिन ने देखा अरे ये तो वायु आ गई, तो चलो जमाना शुरू करो। उससे लगेगा साला कहीं कट गया, बात समझ रहे हो आप, उसको क्या लगेगा कहीं कट गया। अगर उसको वायु जैसे मिलती वो कहता कि ए कहीं कट गया, जल्दी से जमाओ, तो वो जमाने लगता है। पता चला वहाँ क्लॉट हो गया, पता चला यहाँ इंजेक्शन आपके लगा तो यहाँ पर आपके रक्त जम गया, क्लॉट हो गए, ओके।
तो अगर रक्त क्लॉट हो जाता है तो आपका होता कि यहाँ फूल जाएगा, खूब सूज जाएगा ना, तो समस्या बन जाती है, आपके दर्द होगा, दुखेगा कि यार क्या हो गया, समस्या बन गई है ना। तो हेपेरिन जो है जमने नहीं देता है। हेपेरिन कब जमाता है, तो ये जमाता आपका तब है जब वायु के संपर्क में आता है। मैंने आपको बताया कि वायु के संपर्क में कैसे आएगा, तो फाइब्रोनोजेन कैसे जमाएगा, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये सब मिलके सब विधिवत जमाते हैं ना। तो इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछ लीजिए ब्लड प्रेशर, बीपी है ना, बीपी बीपी की समस्या कुछ लोगों को होती है। अगर पूछ लीजिए बीपी कितना होना चाहिए, मतलब जो प्रेशर होता है रक्त, बीपी है यार, जल्दी में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है, बीपी ठीक है, ब्लड प्रेशर ओके। इसको काहे से मापा जाता है ये आपको बताना है। पैमाना, पैमाना पैमाना आपको बताना है किससे नापा जाता है ओके। तो आपको ये बताना कि एक ह्यूमन ब्लड का जो बीपी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि 120/80, 120/80 मतलब रक्त शरीर में जाए तो 120 की स्पीड से जाए, आए तो 80 की स्पीड से आए, ठीक है। मतलब जो हार्ट पंप कर रहा है ना, तो जब ऐसे वो अपनी ओर खींचता है ब्लड को, अपना अगर हार्ट ना धड़के ना तो ब्लड का मतलब जो चल फिर रहा है इधर से उधर रनिंग कर रहा है वो नहीं कर पाएगा है ना। तो 120 की स्पीड से ऐसे करे और ऐसे जब मतलब एक सिकुड़ता है एक फूलता है ना, आप समझ रहे होंगे ना। तो उसको क्या बोलते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। सिकुड़ने और फूलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक। और दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, एक तो पैमाना बताना, एक फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इतना आपको बताना है। तो 120/80, तो जो सिकुड़ता है वो 120 की स्पीड होनी चाहिए, जो फूलता है वो 80 की स्पीड होना चाहिए है ना। इतना तो एक स्वस्थ मनुष्य का होता है बीपी। अगर पूछ ले कि बीपी हाई कब हो जाता है, तो बीपी अगर हाई हो जाता है ना, तो आपका बीपी हाई कितना होता है, बीपी अगर आपको कैसे पता चलेगा अगले का बीपी हाई है या लो है। तो अगर आपका बीपी कितना है 150, 150/90 है ना, तो आपका बीपी हाई है। क्या है, बीपी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है बीपी हाई, ठीक दिखेगा यार। राइटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना, अपनी राइटिंग जैसे बस चल रही है, जिंदगी कट जाएगी, ठीक। और आपको समझना है और देखना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है यार, प्लीज हेल्प करो, कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप कुछ समझते ही नहीं हो है ना। तो बीपी हाई, ये आपका बीपी हाई है। मैंने हाई और लो, कम या ज्यादा मैंने बताया आपको कि मैं किससे डिनोट करूंगा, दर्शाऊंगा, ठीक है। अगर ऐसे एरो तो बढ़ रहा है, अगर ऐसे तो घट रहा है ओके। तो आपको बीपी हाई समझ में आया होगा, ठीक। अब आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ बीपी लो, अगर लो होगा तो कितनी क्या होगी स्पीड है ना। अगर देखिएगा 120 बट्टे आपका कितना होता है 80, ये आपका एक यंग इंसान का होता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि कम कितना होगा, लो, अगर बीपी लो है तो आपको बीपी लो कितना होता है 100/60, तो इतना हो जाएगा आपका लो बीपी ओके। अगर आपका बीपी हाई होता है दोस्त, ठीक है, अगर बीपी हाई होता है तो आपको क्या करना है, इसकी मैं दवाई बता रहा हूँ, इसकी दवाई आपको चीनी फेंकना है। क्या करना है, चीनी, चीनी खाना है, ठीक है। अगर बीपी आपका हाई होता है, लो होता है तो आपको नमक खाना है। क्या, नमक, तो आपको नमक खाना है, ठीक। इतना भी आपको समझ में आया होगा। देखिएगा एक नॉर्मल जो यंग पुरुष होते हैं, जितने उनका बीपी थोड़ा हाई हो तो जाना चाहिए, मतलब फुर्ती बनी रहती है ना। लो नहीं होना चाहिए, लो हो गया तो सुस्त पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे। जैसे मैं ज्यादा तो मोस्टली सोया करता हूँ, ठीक है। हालांकि बीपी मेरा लो नहीं होता, मैंने कभी चेक नहीं कराया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मैं आलसी इंसान हूँ, पड़ा रहता हूँ दिन भर, बस सो रहे आराम से, ठीक है। टाइम मिला तो एक दो वीडियो बना दी है ना, लेकिन देता डेली हूँ वीडियो आपको। प्लीज यार आप भी कुछ मेरी हेल्प करो, मतलब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। एक एक सब्सक्राइब बढ़वाओगे ना तो पता नहीं कितने सब्सक्राइब की लाइन लग जाएगी है ना। तो आपको हेल्प करनी है थोड़ी बहुत हमारी। तो आपको ब्लड प्रेशर समझ में आ गया, रक्त कैसे जमता है, किन किन वजह से जमता है, कितनी देर में जमता है, हर चीज आपको समझ में आया होगा। तो दोस्त ठीक है, आपका ब्लड चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको अब खाली मुझे क्या पढ़ाना होगा, ब्लड ग्रुप पढ़ाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप। आपको बताएं स्पेलिंग सही है कि गलत, ठीक है, स्पेलिंग सही होगी है ना। अगला चैप्टर है ब्लड ग्रुप की, मतलब अगर पापा ए ग्रुप के हैं, मम्मी बी ग्रुप की हैं, तो लड़का होगा किस ब्लड ग्रुप का होगा है ना। अगर पापा ओ ग्रुप के हैं, मम्मी बी ग्रुप की हैं, तो लड़का की क्या संभावना है कि लड़के किस ब्लड ग्रुप का हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में है ना। तो अगला चैप्टर हमारा तीसरा पार्ट जो रहेगा वो ब्लड ग्रुप पर रहेगा
है ना। तब तक इतना आपको पढ़ना है और शेयर सब्सक्राइब करना है दोस्त। आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता, है ना। तो थैंक यू आज के लिए, अगले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।